सभी को। आज की जो वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है जिसको एनईपी 2020 के नाम से जाना जाता है। कई सारी चीज़ें उसमें नई लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उसी में से एक है एफएलएन यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो क्या है एफएलएन और क्यों इस पर इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही वो क्या टारगेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने सेट कर दिए हैं कि इतने से इतने एज ग्रुप के बच्चे को इतना आना चाहिए, उसकी लिटरेसी में इतनी चीज़ों का समावेशन होना चाहिए, मीन्स उसके लर्निंग आउटकम्स ये होने चाहिए। और उसके बाद क्लास 1, 2, 3 में क्या क्या गोल्स जो हैं, वो क्या क्या आउटकम्स, क्या क्या लर्निंग आउटकम्स सेट किए गए हैं, उन सब के बारे में मैं आपको वन बाई वन बताऊँगी। सबसे पहले एफएलएन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एफएलएन है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी आधारभूत जो संख्यात्मक और जो भाषाई कौशल है उसके बारे में क्या है। आमतौर पर अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें क्या है कि चीज़ों को रटकर याद करने पर ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाता है। बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता है, उसका बेसिक क्लियर ना होते हुए भी हम आगे चैप्टर बाई चैप्टर बढ़ते चले जाते हैं और बच्चे का बेसिक पीछे छूटता चला जाता है। हम उस पर गौर नहीं दे पाते कभी कभी, और उसका नतीजा ये होता है कि बच्चा मैट्रिक पास या 8th पास या और भी हायर क्लासेस को तो पास कर लेता है, लेकिन जो उसका बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द सब्जेक्ट वो है, वो जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट हैं, वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। दैट्स वाई गवर्नमेंट इन दिस एनईपी 2020 इज एम्फसाइजिंग ऑन एफएलएन सो मच। तो यहाँ पर हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से जो है टारगेट्स को जो है उन्होंने लक्ष्य को सेट किया गया है और क्या क्या वो बिंदु हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लक्ष्य या टारगेट फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी। एक सेक्शन में हम लिटरेसी की बात करेंगे एंड ऑन द अदर सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द न्यूमरेसी। सो इसमें सबसे पहले बाल वाटिका में जो है वो एज ग्रुप 5 to 6 के बच्चे आएंगे, यानी 5 साल में जब बच्चा पढ़ाई की दुनिया में एंटर करता है तो उस दौरान उसकी बाल वाटिका होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये जो क्लासेस चलती हैं, मतलब बिफोर 1 का जो सेगमेंट होता है बच्चे का, उसको बाल वाटिका का जो है वो गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया है। बाल वाटिका में क्या ओरल लैंग्वेज में जो क्या बोलते हैं, जो भाषाएं हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में बच्चे को कहाँ कहाँ तक आना चाहिए, वेदर इट कुड बी हिंदी लैंग्वेज और इट कुड बी इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसमें ओरल लैंग्वेज में बच्चे को क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए, क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हैं। सबसे पहले टॉक टू द फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मतलब बच्चे में बोलने की जो है स्पीकिंग स्किल वो डेवलप हो जानी चाहिए। बच्चा बोलते समय, अपनी बात कहते समय झिझकना नहीं चाहिए या संकोच नहीं करना चाहिए। सिंग्स राइम पोएम्स विद अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चा जो भी पोएम गा रहा है, जनरली होता है छोटे क्लास के बच्चों को हम लोग पोएम्स पहले सिखाते हैं ताकि वो गाने के साथ, एक्शन के साथ उनको चीज़ों को बोलना सीख जाएं। तो ये दो ओरल लैंग्वेजेस में है कि बच्चा अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए और जो भी राइम्स, पोएम्स जो भी हैं उनको समझ के साथ पढ़ पाए। मतलब अगर रेन रेन गो अवे बता रहा है या बच्चा गा रहा है तो ही शुड नो अबाउट व्हाट इज़ रेन। तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट द रीडिंग पोर्शन। इट इज लुक्स एट बुक्स एंड अटेम्प्ट रीडिंग द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। छोटे बच्चों की किताबें जनरली हम देखते हैं उसमें पिक्चर्स ज़्यादा रहती हैं और मटेरियल कम रहता है। वो इसलिए ताकि बच्चे पिक्चर्स को देख के इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों को कैप्चर कर पाएँ। और पिक्चर के साथ जो बच्चे की जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, वो इन्जॉय करते हैं पिक्चर्स के साथ चीज़ों को पढ़ने में। उनकी बुक्स में बड़ी बड़ी पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स रहती हैं और छोटे छोटे से सेंटेंसेस रहते हैं। सो इन बाल वाटिका, इन रीडिंग कॉर्नर, द लक्ष्य टारगेट इज सेट दैट बुक को देखकर बच्चा पिक्चर्स के साथ छोटे छोटे शब्दों को रीड करना सीख पाए। दूसरा है कि बिगिन टू द पॉइंट आउट एंड रिकॉग्नाइज सम फैमिलियर रिपीटेड वर्ड्स, साइड वर्ड्स और वर्ड्स कंटेन्स फूड रैपर्स। इससे ये है कि जो सिमिलर वर्ड्स हैं, फैमिलियर वर्ड्स हैं, जो आसपास बच्चे देखता है अपने, उनको पॉइंट आउट कर पाए कि हाँ ये चीज़ ये है, ये है। रिकॉग्नाइजेज लेटर्स एंड करस्पॉन्डिंग साउंड्स, मतलब बच्चा अक्षरों को बोल पाए और उसका क्या साउंड है, लाइक
अगर ए लिख रहे हैं तो ए का साउंड जो है, जो फोनिक्स है वो अ, बी बोल रहा है तो बी का फोनिक साउंड ब। इस तरह से बच्चा अंडरस्टैंडिंग करना भी सीख जाए। नंबर थर्ड पॉइंट इज रिकॉग्नाइजेज लेटर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साउंड, ये हो गया है। नंबर फोर, रीड सिंपल वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 2 और 3 अल्फाबेट्स। जैसे बच्चे को अगर एक वर्ड दिया है RUN रन, ON ऑन, तो बच्चे इनको पढ़ना सीख जाए, रन, बन, सन, फन। इस तरह से जो सिमिलर राइमिंग वर्ड्स हैं बच्चा उनको जानना सीख जाए। राइटिंग स्किल में क्या है, इमिटेट्स एक्ट ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग प्ले बिगिन इट फ्रॉम रिकग्नाइजेबल लेटर्स। मतलब बच्चा जो लिखना शुरू करे, जो लिखावट उसकी हो, उसमें वो अक्षरों को इस तरह से लिखे कि वो पढ़ने में आ जाए कि हाँ, अगर बच्चे ने टेढ़ा मेढ़ा ए भी बनाया है तो हम ये जान पाएँ कि हाँ ये ए बना है। कई बार बच्चे बी को ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना देते हैं, तो ये समझ में आना चाहिए कि हाँ उसने बी बनाने की कोशिश करी है। स्क्रिबल्स, ड्रॉज एंड पेंट्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। शुरुआती दौर में हमने आमतौर पर बच्चों को देखा है कि बच्चों को फ्री हैंड दे देना चाहिए, वो कुछ भी ड्रॉ करें, एनीथिंग, जो भी वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो करें, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी जो भी बनाना हो। कई बार बच्चा ऐसे 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 करके कुछ भी बना देते हैं, ऐसे ऐसे करके, जो भी उनको अच्छा लगे वो उनको चलाने के लिए दे देना चाहिए। यूजेस अ पेंसिल एंड होल्ड्स इट प्रॉपरली टू फ्रॉम रिकॉग्नाइजेबल लेटर्स। पेंसिल पकड़ने की कला भी बच्चे में आ जाए कि वो कैसे पेंसिल को पकड़ते हैं। आमतौर पर बच्चे हाथ से पूरा बंद करके पेंसिल को पकड़ लेते हैं, नहीं, उनको अच्छे से टेक्निक बतानी चाहिए कि हाउ वी कैन होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली। नंबर फोर इज रिकॉग्नाइजेज एंड राइट हिज हर ओन फर्स्ट नेम। यस, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को बाल वाटिका या 5 to 6 की एज में अपना नाम अच्छे से लिखना आ जाए। सो दीज आर सम लक्ष्य और टारगेट्स इन बाल वाटिका। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब हम बात करेंगे कि क्लास 1 के लिए, जिसकी एज ग्रुप है 6 to 7, उसके लिए क्या क्या टारगेट्स जो हैं वो सेट किए गए हैं। तो सेम हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो देन वी विल अगेन कम टू द पॉइंट दैट ओरल लैंग्वेज, रीडिंग एंड राइटिंग। ओरल लैंग्वेज में क्लास 1 का बच्चा जहाँ पे अपने टीचर्स से अच्छे से बात कर रहा था विदाउट एनी हेजिटेशन, बाल वाटिका का बच्चा, तो क्लास 1 के बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है कि कन्वर्स विद फ्रेंड्स एंड क्लास टीचर अबाउट हर नीड्स सराउंडिंग्स। मतलब अब बच्चा अपने चारों के जो वातावरण है उसको अच्छे से देखे, समझे और उस पर चर्चा कर पाए। टॉक्स अबाउट द प्रिंट अवेलेबल इन द क्लासरूम। ऑब्वियसली छोटे बच्चों की क्लास में बहुत कलरफुल होती हैं और सब कुछ क्लासरूम में ही चारों तरफ इस तरीके से लगा दिया जाता है ताकि बच्चा हर पल सीखे, हर कॉर्नर से सीखे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बाला कॉन्सेप्ट, दैट बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। मतलब पूरी बिल्डिंग को एक लर्निंग एड की तरह हम यूज़ करते हैं। तो उसमें बच्चा जो भी क्लासरूम में प्रिंट्स अवेलेबल हैं, बच्चा उनके बारे में बातचीत कर पाए, उसके बारे में समझ पाए। रिसाइट्स राइम पोएम सॉन्ग्स विद एक्शन। अभी तक क्या हो रहा था कि बच्चा जो पोएम्स को का रेसिटेशन कर रहा था उसमें उसको समझ में आना चाहिए। क्लास 1 के बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है कि बच्चा पोएम और राइम्स को रिसाइट तो करे, साथ साथ एक्शंस के साथ करे। सो दीज आर सम रिक्वायरमेंट्स फॉर द ओरल लैंग्वेज। नाउ रीडिंग पोर्शन के लिए क्या है कि पार्टिसिपेट ड्यूरिंग read aloud storytelling session in an active way and answer question during and after story session, acts out familiar story with props and puppets। जी, इसका मतलब है कि बच्चा जो भी स्टोरी टेलिंग चल रही है उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़े, तेज तेज पढ़ना सीख जाए। उसके बाद एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, क्वेश्चंस जो बीच बीच में पूछे जा रहे हैं उनका आंसर्स दे, और उसके साथ जो भी स्टोरी है उसको पपेट्स और प्रॉप्स की सहायता से उसका रोल प्ले करे, उसको इनैक्ट करे। यूजेस साउंड सिम्बल्स कॉरेस्पॉन्डेंस टू राइट वर्ड्स विद इन्वेंटेड स्पेलिंग। यस, बच्चे को अब न्यू वर्ड्स आना चाहिए, हार्ड वर्ड्स उसको पता लगने चाहिए। बच्चा चैप्टर को रीड कर रहा है, इफ यू साउंड एनी काइंड ऑफ वर्ड विच ही फाइंड्स हार्ड, तो उसको सर्कल करके उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करना चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर क्लास 1 स्टूडेंट and the age group is 6 to 7. Read small sentences consisting at least 4-5 simple words in an age appropriate unknown text। इसका मतलब है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस को बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। राइटिंग स्किल में क्या है कि डेवलप फैमिलियरिटी विद मात्रास
in the word occurring the familiar context. बाल वाटिका में था कि बच्चे को 2-3 जो है वो अक्षरों वाले शब्द पढ़ने आने चाहिए। अब इसमें क्लास 1 के बच्चे को मात्राओं का ज्ञान भी हो जाना चाहिए। जो भी स्टोरी, जो भी पोएम्स, जो भी वो हैं, उसमें जो मात्राएं लगी हैं उनमें कौन सी मात्रा का यूज़ हो रहा है और उसको कैसे प्रोनाउंशिएट करना है, इंग्लिश में उसका किस तरीके का साइन सिंबल बनेगा, वो सब चीज़ें बच्चों को क्लास 1 तक आ जानी चाहिए। राइट्स, ड्रॉ and or make things to convey meaning and represent names on her his worksheet, greeting, message, draw pictures and that are recognizable objects. क्लास बाल वाटिका में जो हमने बच्चे को फ्री हैंड छोड़ दिया था कि वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करे किसी भी तरीके से, लेकिन क्लास 1 के बच्चे के लिए हमने फिक्स कर दिया है कि वो जो भी ग्रीटिंग कार्ड्स लिखे, जो भी वर्कशीट लिखे, वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इस तरह से क्लास 1 के बच्चे को के बारे में भी हमने जाना। अब क्लास 2 के लिटरेसी के लिए क्या क्या टारगेट्स हैं, उन सब के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें लैंग्वेज पोर्शन में है ओरल लैंग्वेज में कन्वर्स एंड टॉक्स अबाउट द प्रिंट अवेलेबल इन द क्लासरूम। क्लासरूम्स में या वर्कशीट के थ्रू बच्चे को जो भी प्रिंट अवेलेबल कराए जाएँ, बच्चा उनके बारे में अच्छे से चर्चा कर पाए, बातचीत कर पाए कि इस प्रिंट में क्या क्या दिया गया है, किस तरीके की स्टोरी है, क्या क्या हो रहा है इसमें पिक्चर में। उसके साथ ही सेकंड नंबर है कि इंगेज हिज कन्वर्सेशन टू आस्क क्वेश्चन एंड लिसन टू अदर्स। इसी के साथ ही ग्रुप डिस्कशन में भी बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत करें, क्वेश्चन आंसर पूछें, अपनी बात कहें और दूसरे की बात भी सुने। रिसाइट सॉन्ग्स एंड पोएम्स। अब इसमें बच्चा पोएम्स को रिसाइट कर सकता है, ऑल्सो इन action with action. Repeat familiar words occurring in stories, poems, prints. Yes, सेम साउंड पे एंड करने वाले वर्ड्स यानी राइमिंग वर्ड्स, वोवल्स का ज्ञान बच्चों को हो जाना चाहिए। लास्ट में an वाले वर्ड्स, un वाले वर्ड्स, ing वाले वर्ड्स, इस तरह से बच्चे को फैमिलियर जो वर्ड्स हैं, सिमिलर जो वर्ड्स हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। रीडिंग पोर्शन में है कि रीड्स एंड नरेट या रीटेल द स्टोरी फ्रॉम चिल्ड्रंस लिटरेचर टेक्स्ट बुक। बच्चे की जो भी टेक्स्ट बुक है उससे बच्चा जो भी स्टोरी है उसको नरेट कर पाए और या तो फिर दोबारा से उसको स्टोरी टेलिंग करके खुद से ही बता पाए। मेक फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स टू अ गिवन वर्ड। अब बच्चे को कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, एक बड़ा सा शब्द दे दिया जाएगा और उसके लेटर्स का यूज़ करके बच्चे को नए नए शब्द बनाने होंगे। रीड्स अननोन टेक्स्ट ऑफ 8 to 10 सेंटेंसेस विद सिंपल वर्ड्स विद अप्रोप्रिएट स्पीड। अब कोई भी अननोन टेक्स्ट 8 से 10 लाइन का यानी अनसीन पैसेज हम जिसे बोल सकते हैं, वो उसको अच्छे से पढ़ पाए विद सिंपल वर्ड्स विद अप्रोप्रिएट स्पीड। यानी स्पीड के बारे में बताया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 वर्ड्स पर मिनट करेक्टली। बच्चे की रीडिंग स्किल इस तरह की होनी चाहिए कि 1 मिनट में 30 से 45 वर्ड वो अप्रोप्रिएट पढ़ पाए विथ क्लैरिटी। राइटिंग स्किल में है कि राइट शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस करेक्टली टू एक्सप्रेस हरसेल्फ और हिमसेल्फ। इसमें बच्चा अपने आप से छोटे छोटे से सेंटेंस लाइक मे आई गो टू टॉयलेट, may I drink water, very happy, you are kind, I am going, be honest, be truthful, be humble। तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बच्चा लिख पाए। नंबर सेकेंड इज रिकॉग्नाइजेज नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क। इस स्किल में सेकेंड जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर बच्चे पंक्चुएशन में बहुत मिस्टेक करते हैं। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि फुल स्टॉप कहाँ लगनी है, सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल में बनना है, जो नेमिंग वर्ड्स आते हैं उनको कैपिटल में बनाना है, कहाँ पर स्मॉल सेंटेंसेस का यूज़ करना है, कहाँ पर अपर लेटर्स, कहाँ पर लोअर केस का यूज़ करना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर कॉमा लगेगा। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करते टाइम बच्चे का जो है वो आना चाहिए, बच्चे को इनका यूज़ करना आना चाहिए। तो इस तरह से हमने जाना कि बाल वाटिका में, क्लास 1 में और क्लास 2 में फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए क्या क्या लर्निंग आउटकम्स जो है वो निर्धारित किए गए हैं। अब हम जानेंगे कि जो न्यूमरेसी स्किल है उसके बारे में क्या क्या सुझाया गया है। तो
न्यूमरेसी स्किल के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो ही इसका सेकंड पार्ट होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय। और अगली वीडियो तक ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल और जो है आपके नॉलेज के लिए और इम्पोर्टेंट आपके वर्क के लिए वीडियोस मैं बनाती रहूं और आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू, बाय बाय।